पाठ 9 लाभ हानि। तो लाभ हानि आप लोग को समझ में आना चाहिए कि लाभ क्या है, हानि क्या है। तो लाभ हमें खरीदने और बेचने में होता है और हानि भी हमें खरीदने और बेचने में होता है। जब किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमें लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शब्द बताना चाहता हूं। एक होता है क्रय। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने होता है खरीदने वाली कीमत, खरीद कीमत। ठीक है, खरीद की कीमत। और एक होता है विक्रय। विक्रय माने होता है, विक्रय मूल्य माने बेचने की कीमत। कितने? बेचने की कीमत। बेचने की कीमत। समझ में आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है। पक्का? अब आपको लाभ हानि के बारे में पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है। तो सुने, लाभ जब हम खरीदें कम की और बेचें ज्यादा की तो हमें लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो, तब हमें क्या होता है? लाभ होता है। तब हमें क्या होता है? लाभ। ठीक है, यानी खरीद है हमारी छोटी और बेच है बड़ी तो हमें लाभ होता है, फायदा होता है, मुनाफा होता है। ठीक है, वृद्धि होती है। अब इसी की उल्टी बात, क्योंकि लाभ का उल्टा हानि होता है। तो अगर हम खरीदें ज्यादा की यानी क्रय मूल्य क्या हो जाए हमारा? बड़ा हो। क्रय मूल्य बड़ा हो, ये चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से, तो आपका क्या हो जाता है? हानि। क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो ये आपको पता चल गया कि जब हम किसी वस्तु को ज्यादा का खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो नुकसान हो जाता है या हानि हो जाती है या हमें घटी लग जाती है। ठीक है, या हमें घटी लग जाती है। समझ में आया? बट्टा लग जाता है या हमें क्या लग जाता है? बट्टा लग जाता है। समझ में आया? जब आपका क्रय मूल्य के बराबर ही विक्रय मूल्य होता है तो आप बता सकते हैं क्या होता है? जब जितने का आपने खरीदा उतने का आपने बेचा तो आपकी मेहनत फिजूल में जाती है, लेकिन पैसे में आपको ना लाभ होता है ना हानि होती है। यानी अगर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है, क्या है? क्रय मूल्य यानी खरीदने बराबर बेचना है यानी विक्रय मूल्य है, तो क्या हो जाता है आपको? ना हानि और ना लाभ। ना लाभ ना हानि। समझ में आ गया? अगर आपने जितने की किसी वस्तु को खरीदा है अगर उसी में बेच देते हैं तो आपकी ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। पक्का? समझ में आ गया? तो इसी से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है? तो सुने, लाभ, जब लाभ हमारा विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ निकालने के लिए बड़े में से छोटी चीज घटा दीजिए, तभी आपका लाभ निकलेगा। आपका कभी छोटे में से बड़ी चीज तो घट नहीं सकती। घट सकती क्या? क्या आप 5 में से 25 को घटा सकते? नहीं घटा सकते। घटाएंगे तो ऋण में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखिए सीधा सीधा सूत्र हो जाता है कि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है, इसलिए विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य।
क्या हो जाएगा? क्रय मूल हो जाता है। समझ में आ गया? अगर आपको हानि हुई है तो हानि में आपका क्या बड़ा होता है? क्रय बड़ा होता है, इसलिए क्रय मूल ऋण विक्रय मूल। देखो समझ में आ गया? क्रय मूल ऋण विक्रय मूल। तो जो चीज आपकी बड़ी होगी वही आपको बढ़ाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? तो जैसे लाभ में विक्रय मूल बड़ा होता है तो विक्रय ऋण क्रय करना पड़ेगा, और हानि में क्रय मूल बड़ा होता है इसलिए क्रय ऋण विक्रय करना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसी के मैं आपको सूत्र और बताना चाहता हूं। अभी आपको प्रतिशत के बारे में भी बता दिया गया था। तो देखें, एक सूत्र मैं आपको ऐसे बताता हूं कि जैसे जो विक्रय है आपका और लाभ हुआ है, तो आपको अगर विक्रय निकालना है तो लाभ में क्रय जोड़ दीजिए तो आपका विक्रय निकल आता है। लाभ में क्या करना पड़ेगा? क्रय जोड़ देंगे तो विक्रय निकल आता है। तो यानी क्या कहने का मतलब कि विक्रय बराबर कौन से सूत्र में? लाभ वाले सवाल में विक्रय बराबर क्रय मूल धन लाभ। ये आपका एक सवाल होता है, एक सूत्र ये बन जाता है। और अगर आपको लाभ हुआ है और विक्रय भी दिया है लेकिन क्रय निकालना है तो क्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्रय कम होता है ना लाभ में, क्रय बराबर विक्रय ऋण लाभ। क्या हो जाएगा? विक्रय ऋण लाभ। कहने का मतलब कि आपका लाभ में विक्रय बड़ा होता है, लाभ में विक्रय बड़ा होता है, और क्रय मूल अगर निकालना होता है तो विक्रय में से लाभ को घटा देते हैं तो आपका क्रय निकल आता है। जैसे मैं आपको भाषा के अनुसार, सवाल के अनुसार बता रहा हूं, सुनिए। जैसे हमें 5 रुपए का लाभ हुआ और हमने इसको 27 में बेच दिया, तो वह खरीदा कितने का होगा? बताओ। 22 रुपए का, 22 रुपए का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विक्रय बड़ा है, क्रय छोटा है, तभी तो लाभ हुआ। तो क्रय में से विक्रय में से क्रय घटा दिया तो लाभ निकल आया था। आप सुने, इसी सूत्र को हम यहाँ रखते हैं, इसी सवाल को, कि अगर विक्रय निकालना है यानी 27 रुपए हमें पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल 22 है और लाभ आपका 5 है, तो 22 और 5 जोड़ देंगे तो 27 निकल आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद अगर आपको मान लीजिए क्रय निकालना है, 22 पता नहीं है कि कितना है, क्रय निकालना है यानी खरीद निकालनी है, तो पता नहीं है तो क्या करेंगे आप? विक्रय की जगह आप 27 लिख देंगे और लाभ घटा देंगे तो आ गया आपका 22 रुपए। ठीक है, आ गया ना आपका 22 रुपए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय, और विक्रय बराबर क्रय धन लाभ, और क्रय बराबर विक्रय ऋण लाभ। 3 सूत्र आपके ये बन जाते हैं। और अब हानि के भी इसी प्रकार से आपके 3 सूत्र बन जाते हैं। पहला सूत्र मैं आपको बता ही दिया हूं कि हानि में क्या होता है? बड़ा क्रय। हानि बराबर क्रय ऋण विक्रय, हानि बराबर क्रय ऋण विक्रय। तो ये तो आपका सूत्र है ही, लेकिन अगर आप इसी सूत्र को कैसे करना चाहते हैं, अगर इसी सूत्र का आपको मान लीजिए क्रय निकालना है, ठीक है, क्रय निकालना है तो आपको क्रय बराबर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हानि में क्रय कैसा होता है बताओ? बड़ा होता है। तो विक्रय और हानि को जोड़ देंगे तभी बड़ा बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल धन हानि, क्योंकि हानि में खरीद बड़ी होती है इसलिए बेच में हानि जोड़ दीजिए तो बड़ा बन जाता है। मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं कि किसी चीज को अगर थोड़ा बड़ा करना है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसी चीज को थोड़ा कम करना है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और किसी चीज को हमें ज्यादा बड़ा करना है तो गुणा कर देंगे। किसी चीज को हमें ज्यादा कम करना है तो भाग कर देंगे। पक्का समझ में आया? तो यही तरीका मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है,
तो क्या है, आपको हानि निकालनी है तो क्रय ऋण विक्रय रहता है। लेकिन अगर आपको क्रय मूल निकालना है, क्योंकि हानि में क्रय मूल क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, हानि में खरीद बड़ी होती है, व्यय छोटी, तभी तो हानि हुई है। तो क्रय मूल निकालना है तो विक्रय में हानि जोड़ देंगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा क्रय। अब अगर आपको विक्रय निकालना है तो बताओ हानि में विक्रय कैसा होता है। हानि में विक्रय तो होता है छोटा, व्यय छोटी होती है, तभी तो नुकसान हुआ है, तभी तो घाटा हुआ है, यानी कम में बेच दिया तभी तो घाटा हुआ है। तो हानि में विक्रय मूल छोटा होता है, तो हमें इसे छोटा करना है। तो कैसे छोटा करोगे, क्रय मूल में से हानि घटा देंगे तो छोटा हो जाता है। तो क्रय मूल ऋण हानि, समझ में आ गया। विक्रय मूल हानि में छोटा होता है, इसलिए क्रय मूल में से हानि को घटा दीजिए, अपने आप छोटा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये 3 सूत्र बन जाते हैं। इसके मैं भाषा के आधार पर बता देता हूँ। 2 रुपए की हानि हुई, 5 का खरीदा था, तो बिका कितने का होगा, 3 का। आ गया समझ में। 5 का खरीदा, 3 का बेचा, तभी तो 2 रुपए हानि हो गई, हानि आ गई। उसके बाद अगर आपको क्रय निकालना, यानी क्रय हानि में बड़ा होता है, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल है 3, हानि को जोड़ देंगे तभी तो बनेगा बड़ा, बन गया 5, ऐसे हो जाए। अगर आपको विक्रय निकालना है तो हानि में विक्रय छोटा होता है तो घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल है आपका 5 और हानि हुई है 2, तो विक्रय आपका कितना हो गया, 3। समझ में आया, पक्का है, सबको समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय, सीधा हो गया। लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय, हानि बराबर क्रय ऋण विक्रय। और अगर आपको विक्रय निकालना है लाभ के सवाल में, तो क्रय में विक्रय बड़ा होता है लाभ में, इसलिए क्रय में लाभ जोड़ दीजिए, सो बड़ा बन जाएगा। अगर आपको क्रय निकालना है तो क्रय लाभ में छोटा होता है, इसलिए विक्रय में से लाभ घटा दीजिए तो छोटा हो जाएगा। उसके बाद हानि वाली बात है, तो हानि बराबर क्रय ऋण विक्रय होता है। उसके बाद क्रय मूल हानि में बड़ा होता है, इसलिए आपको विक्रय में हानि जोड़नी पड़ेगी, तो जोड़ के बड़ा बन जाएगा आपका क्रय मूल। उसके बाद अगर आपको विक्रय मूल हानि के सवाल में निकालना है, हानि में विक्रय निकालना है, तो हानि में विक्रय मूल छोटा होता है, इसलिए क्रय में से हानि घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल निकल आता है। समझ में आ गया, पक्का। अब देखिए आगे चलकर हम देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, बहुत ही सरल सवाल है। चलो लाभ प्रतिशत, अभी हम लोग प्रतिशत का सूत्र सीख चुके हैं। तो लाभ प्रतिशत यानी 100 पर कितना लाभ होगा। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर कितना लाभ होगा। ठीक है, कल ही हमने लाभ प्रतिशत के सूत्र पढ़े थे। इसी से आप बताओ, इसी चिन्ह का अगर प्रतिशत हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना, ऐसे लिख सकते हैं लाभ बटे 100। किसी संख्या का प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है तो 100 से भाग कर देते हैं। तो समझ में आ गया ना, यानी 100 में कितना लाभ, भिन्न बन चुकी है। 100 में कितना लाभ, तो लाभ प्रतिशत का मतलब है कि 100 में कितना लाभ। ठीक है, इसी प्रकार से हानि प्रतिशत का मतलब देखना है। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो हानि बटे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हानि बटे 100। इसका मतलब क्या है कि 100 में कितनी हानि, 100 में कितनी हानि। समझ में आया। तो लाभ प्रतिशत का सीधा सीधा सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल, क्योंकि जितने की आप वस्तु खरीदोगे उसी पे लाभ होगा, उसी पे हानि होगी। नहीं ये बात समझ। अगर आप एक बैग को 50 रुपए का खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो 50 ही पे हानि होगी, और ज्यादा में बेचते हैं तो 50 ही पे लाभ होगा, पक्का। लेकिन आपको ऐसा तो है नहीं कि खरीदा आपने 50 का है और 100 पे लाभ होने लगे, नहीं होगा ना।
तो हमेशा आपको खरीद पर ही लाभ होता है और खरीदे पे नुकसान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। समझ में आया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। उसके बाद अगर आप हानि प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो क्या रहेगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100। क्या रहेगा? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब आप लोग कहोगे सर लाभ का उल्टा हानि हो गया, लेकिन यहाँ क्रय का उल्टा विक्रय क्यों नहीं हुआ? यही सोच रहे ना? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको लाभ होना है तो खरीद पे होना है और नुकसान होना है तो फिर खरीद पे होना है। बेचने पे थोड़ी ना आपकी हानि होगी। जितने की चीज खरीदी थी उसी पे लाभ होना और जितने की चीज खरीदी थी उसी पे हानि होना। इसलिए आपका क्रय मूल्य पे ये लाभ प्रतिशत है और क्रय मूल्य पे ये हानि प्रतिशत है। और ये प्रतिशत का 100 है, तो जब भी आपको 100 पे लाभ निकालना है तो 100 गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? तो ये दो सूत्र आपको याद होने चाहिए, पूरे सूत्र। 3 3 दूनी 6 तो 2 हो गए और 2 जी हो गया। कितने सूत्र हो गए हैं? 8 सूत्र जो आपको आना ही चाहिए। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब देखो इसी में चूंकि का भी पैटर्न आपको रहेगा, सवालों में एक एक नियम का पैटर्न रहेगा। और जब इतनी चीज आप सीख लीजिए फिर आपको गाइड में और आगे बताया जाएगा। ठीक? गाइड में फिर और ये देखो एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं तो पहले सरल सीखते हैं, फिर उससे कठिन कर उससे कठिन, फिर धीरे धीरे कठिनाई की ओर जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट गाइड अभी पढ़ा दें, डायरेक्ट गाइड के नियम, तो आपको अभी भी ये नई चीजें सीखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? इसलिए अपन सिंपल से कठिन की ओर जा रहे हैं। ठीक है? अब देखिए अगला नंबर, अब प्रश्नावली निकालो। लाभ हानि समझ में आया? तो लाभ हानि में मैंने आपको बता दिया कि लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय और हानि बराबर क्रय ऋण विक्रय। और ये कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खरीद है 2000, बेच है 2100। बताओ लाभ होगा कि हानि? बताओ जल्दी से। क्रय है आपका 2000 और विक्रय है 2100। लाभ होगा या हानि? कितने का होगा? 100 रुपए का लाभ। 1700 की खरीद है, 1650 की बेच है। लाभ होगा या हानि? हानि। वो भी कितने की? 50 रुपए। वेरी गुड। अच्छा, 800 रुपए की खरीद है, 900 की बेच है। लाभ होगा? कितने का होगा? 100 रुपए का। ठीक है? अगर 765 रुपया क्रय मूल्य है और 730 रुपया विक्रय मूल्य है, लाभ होगा कि हानि? हानि, क्योंकि 765 की खरीद है और 30 की बेच है, तो कितने रुपए होगी हानि? 35 रुपए हानि होगी। कितने रुपए होगी? 35। समझ में आ गया ना? सूत्र विधि से कर सकते हैं ना आप लोग? ठीक है? सूत्र विधि से कर सकते हैं ना? सवाल में समझ लेंगे कि क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या क्रय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य है। सवाल पढ़ करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या दिया है और कितना दिया है। ठीक है? तो देखिए 9.1 9.1 सुनीता ने एक पंखा 875 रुपए में, कितने में? 875 रुपए में खरीदा। तो खरीदा तो है आपकी देहाती भाषा, लेकिन गणित की भाषा में खरीद को क्या कहते हैं बताओ? क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। समझ में आया? क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो 875 रुपया इसका क्या है? क्रय। समझ में आ गया? उसके बाद आगे कह रहा है उसको 905 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 905 में बेच। बेच माने क्या हो गया? विक्रय मूल्य। पक्का? समझ में आ गया?
अब आगे कह रहा है उसको कितना लाभ हुआ, तो लाभ बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले आप क्या लिखेंगे, लाभ बराबर क्या, लाभ बराबर क्या, क्यों लाभ पूछा है ना उसमें, तो लाभ बराबर क्या। तो ये तो सवाल में क्या था आपका, दिया हुआ था, ये सवाल में क्या है, दिया है, और इसे ज्ञात करना है। तो जिसे ज्ञात करना है उसी का सूत्र लगाना पड़ेगा भाई, जिसे पता करना है उसी का सूत्र लगाएंगे, है ना। आपकी फोटो, जैसे आप बाजार में खो गए हैं तो आपकी फोटो देखकर हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप खो गए हैं और मम्मी की फोटो लिए, भाई इन्हें ढूंढो, इन्हें ढूंढो, इन्हें ढूंढो, तो कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। जो खो गया उसी को ढूंढो, यानी लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। तो इसके ढूंढने का तरीका क्या है, इसी का सूत्र लगा देंगे, लाभ बराबर विक्रय वाला होता है लाभ में से विक्रय ऋण क्रय, तो विक्रय की जगह विक्रय रख दीजिए, क्रय की जगह क्रय रख दीजिए। बताओ विक्रय कितना है इसमें, दिख रहा है आप लोगों को 905, क्रय कितना है इसमें 875। अब घटाना है ना, तो घटाइए, 5 में से 5 गया, कितना बचा, शून्य, हासिल आई 1 नहीं है, शून्य के बाद 10, 10 में से 7 गई 3, अब हासिल आई है तो 9 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कितना लाभ हो गया 30 रुपए। बताओ कोई कठिन सवाल था क्या। सबसे पहले सवाल पढ़ो, उसमें जो दिया है उसे लिखो, जो ज्ञात करना है उसके सामने क्या लगाओ, फिर सूत्र लगाओ, सूत्र में फिर जो चीज जहां की है वहीं रख दो, रखने के बाद उसे हल कर दो, हल कर दोगे आप उत्तर पा जाओगे। सच्ची बात है कि नहीं, कोई कठिन चीज थोड़ी ना है। दूसरा सवाल देखिए, एक दुकानदार ने एक टेलीविजन सेट कितने का खरीदा, 4250 रुपए का खरीदा। खरीदे को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। तो यहां पर आप क्रय मूल्य, आप गणित की भाषा को बदलें, उसे 4425 रुपए में बेच दिया, 4425 रुपए में बेच माने विक्रय मूल्य। अब आगे क्या कह रहा है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अरे भाई पहले सवाल समझो, लाभ हुआ कि हानि, खरीद से बेच बढ़ी है अर्थात लाभ हुआ है, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लाभ, लाभ बराबर क्या, हानि तो शून्य है क्योंकि बेचा उसने ज्यादा का है, ठीक है। तो लाभ बराबर फिर सूत्र लगा देंगे, जो दिया है सवाल में जो ज्ञात करना है, और सूत्र लगाएंगे लाभ बराबर, तो लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय। समझ में आ गया। अब विक्रय कितना है आपका 4425, ऋण क्रय आपका कितना है 4250। घटाइए भाई, जब 5 में से शून्य गया 5 बचेंगे ना, आप 2 में से 2 के माने 12, 12 में से 5 गई 7, हासिल आ गई 1, तो 3 हो गए ना, 4 में से 3 गया 1 बचा, और कुछ 4 में से 4 गया कुछ नहीं, तो कितने का लाभ हो गया 175। समझ में आया, 175 रुपए का लाभ हो गया। पकड़ में आ रहा ना। 3rd नंबर का सवाल देखो, एक व्यापारी ने 330 रुपए मूल्य वाली एक कुर्सी 300 में बेच दी। पकड़ गया 330 वाली, 330 की यानी थी, यानी 330 क्या है क्रय मूल्य, और कितने में बेच दी 300 रुपए में बेच दी। 300 रुपया क्या है विक्रय मूल्य। सवाल पढ़ के ही समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे वो कह रहा व्यापारी को कितने रुपए की हानि हुई, तो हानि पूछा है ना, तो हानि बराबर क्या। अब हानि बराबर क्या है, तो हानि ढूंढना है तो हानि का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। अब आप कहो कि सर उसमें हानि ढूंढनी है लेकिन हम लाभ का सूत्र लगाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। हानि ढूंढना तो हानि का सूत्र लगाओ, ठीक। तो हानि का सूत्र क्या है, हानि बराबर, हानि में क्या बड़ा होता है क्रय, इसलिए क्रय मूल ऋण विक्रय मूल। समझ में आया। तो क्रय की जगह क्रय रख दीजिए। अब आप सोचोगे सर क्रय तो है जे है 300, 300 नहीं है, ये तो विक्रय मूल है, तो जो जहां की चीजें वहीं रखिए। तो क्रय कितना है 330, ऋण विक्रय कितना है 300। अब इसमें से देखो ऋण का चिन्ह लगाया, तो कौन सा घटाना है, ये 36 घटाना नहीं है,
तो पहले ही सिखा दिए एक पार्ट में। तो शून्य में से शून्य गया, शून्य, 3 में से शून्य गया, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, यानी हानि कितनी हो गई? 30 रुपए की हानि हो गई है। समझ में आ रहा ना? हाँ। उसके बाद अगले सवाल पर हम पहुंच रहे हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? चलो सवाल नंबर 4, एक दुकानदार ने 325 रुपए की साड़ी खरीद कर उसे 370 में बेच दी। खरीद कर यानी क्या है ये? क्रय मूल्य। और 370 में बेच दी यानी क्या है? विक्रय मूल्य। पक्का? बताइए दुकानदार को कितना लाभ या हानि हुई? अरे तो खरीदा था कम का, बेच दिया ज्यादा का, कैसे पता चला? 325 छोटा है, 370 बड़ा है, अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो क्या हो जाएगा? लाभ। तो लाभ होगा सीधी सी बात, लाभ बराबर क्या? तो लाभ का सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय ऋण क्रय। क्यों होगा क्रय? क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होता है और लाभ निकालना है, इसलिए विक्रय ऋण क्रय। तो जो चीज जहां की वही रखिए। विक्रय कितना है? 370, ऋण क्रय कितना है? 325। कितना बचेगा? शून्य के मान 10 में से 5 गया, 5 हासिल आई 1। 1 कहां जुड़ जाएगी? 2 में नहीं जुड़ जाएगी। तो 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, यानी कितने रुपए का लाभ हो गया? 45 रुपए का लाभ हो गया। समझ में आ गया? 5वां सवाल देखो, सरल सवाल है आपके लिए। लगता है उसमें किताब वाले ने आपको ये समझा है कि आप लोग मूर्ख हैं, इसलिए सरल सवाल बनाने चाहिए, इसीलिए शायद वो सरल सवाल बता रहा है आप लोग। चलो सुने, एक दुकानदार एक बैग को 750 रुपए में बेचता है, यानी क्या हो गया? विक्रय मूल्य। नहीं आया समझ में? एक दुकानदार एक बैग को 750 रुपए में बेचता है, उसके लाभ या हानि की गणना कीजिए। जबकि उसने बैग को 715 में खरीदा था। 715 में क्या किया था? क्रय किया था, यानी खरीदा था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बीच में उसने सवाल डाल दिया, थोड़ा आगे पीछे क्रय मूल्य आगे पीछे ले गया, बीच में पूछ डाला कि गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए, ताकि आप घबरा जाएं कि यार विक्रय दे दिया और वो कह रहा लाभ हानि निकालो और क्रय तो दिया ही नहीं है। तो आगे पढ़ो सवाल, आगे आपको क्रय मिलने वाला है। आई बात समझ में? आप तो घबरा ही गए थे, अरे विक्रय दे दिया और क्रय दिया नहीं, वो कह रहा लाभ हानि निकालो। तो आगे पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है उसमें कि लाभ या हानि? तो आप पहले सवाल को देख लीजिए, कौन सी संख्या बड़ी है? विक्रय बड़ी है, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या? सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय। विक्रय कितना है आपका? 750। क्रय कितना है? 715। शून्य में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 हासिल आई 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। 5 में से 2 जाएगा 3 हासिल आएगी नहीं आई। 7 में से 7 गया, कुछ नहीं बचा। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 35 रुपए का। पक्का? समझ में आ गया? कोई देख के? तो पहले आप कितना का होगा? 50 में से 15 जाएगा, 35 ही तो बचेगा। ठीक, तो ध्यान रखना है किस बात का कि अगर हमें सवाल में जो दे रहा है उसको पहले पढ़ो, तो जो दिया है उसको छांटो, छांटने के बाद क्या ज्ञात करना है वो सामने क्या लगा दीजिए, क्या के बाद फिर उसी का सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगाने के बाद संख्याओं को सूत्र में रख दीजिए, जो चिन्ह है उसी चिन्ह के अनुसार आप जोड़ना घटाना गुणा कर दीजिए। ठीक है, और फिर आपका उत्तर निकल आता है। कितना सरल है? कोई कठिन चीज है क्या?